गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है प्लांट के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट्स कहाँ पे पाई जाती है? आपकी अंडर दी सोइल, अंडर दी ग्राउंड पाई जाती है। तो सबसे पहले ऐसे मैंने रफली डायग्राम बनाया है रूट्स का। तो ये आपके डाइकोट की रूट है, ये आपकी मोनोकोट की रूट है। मोनोकोट्स प्लांट मोस्टली तो सीजनल प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी है इसके। फिर हम बात करेंगे डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम की। उसके बाद में हम देखेंगे डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ, जिसके मैंने रफली आपको डायग्राम बनाए हैं सो दैट आपके विजुअल्स भी फॉर्म हो कि किस तरीके से जो है वो, और साथ में आप एक ही लेक्चर के अंदर तीनों में डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। तीनों ही टेबल्स मैंने बनाई है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस आप लोगों को याद रखने में भी आसानी होगी। अगर हम बात करें डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट्स के बारे में, तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द डायग्राम सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट ईजिली। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाइकोट रूट्स एंड मोनोकोट रूट्स में, तो वेस्कुलर बंडल देखते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल इसमें टेट्रार्क होता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से ही शो है ना, ये टेट्रार्क 4 बने हुए हैं। ठीक है, ये डायग्राम में जो 4 आपको बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द टेट्रार्क वेस्कुलर बंडल। और इन बिटवीन इसके क्या प्रेजेंट है, और इसे हम रेडियल वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं कि वो डाइकोट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक सेम रेडियस पे नहीं है ना। ये आपके जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो सबसे जो अर्ली जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है दैट इज द प्रोटोजाइलम, और बाद में बनता है वो होता है मेटाजाइलम। लेकिन रूट्स के केस में ये मेटाजाइलम अंदर होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो क्या होता है? बाहर होता है। इसके लिए कंडीशन यूज की जाती है एक्सार्क कंडीशन। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बना हुआ तो उसके लिए एंडार्क कंडीशन होती है, जो आगे हम डाइकोट उसमें स्टेम में देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड बात हम अगर करें तो डाइकोट रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? कैम्बियम, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब आपको पता है डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन मोनोकोट्स में नहीं होती, क्योंकि वो सीजनल प्लांट है, हम 6 महीने के बाद उखाड़ देते हैं उनको। इनमें कैम्बियम जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें कैम्बियम क्या है? एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई कैम्बियम नहीं होता। अगर एक्टिविटी ऑफ पेरिसाइकिल की बात करें तो ये जो पेरिसाइकिल है ना, डाइकोट की रूट्स में तो क्या बनाएंगी? लेटरल रूट्स बनाएंगी और फेलोजन बनाएंगी, जो कि एक पार्ट है वेस्कुलर कैम्बियम का। लेकिन मोनोकोट्स की रूट्स में ये सिर्फ क्या बनाती हैं? सेकेंडरी रूट्स बनाती हैं। ठीक है, अगर बात करें पित्त की, तो पित्त यहाँ पे देखो बिल्कुल ही थोड़ा सा साइज है पित्त का, थोड़ा सा स्पेस है ना, इसको बोलते हैं पित्त। जो कि आपका डाइकोट रूट्स में तो पित्त का साइज कम होता है या इनकॉन्स्पिकुअस होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है। लेकिन जो मोनोकोट की रूट्स होती है उनमें ये पित्त का साइज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ना, मैंने सेंटर में बनाया है। और यहाँ पे ये जो वेस्कुलर बंडल है वो मल्टीपल मैनी होते हैं, मोर देन 6 होते हैं, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है पॉलीआर्क कंडीशन। क्या टर्म यूज़ की जाती है? पॉलीआर्क। तो ये आप लोगों ने देखे डाइकोट रूट्स और मोनोकोट रूट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम की, तो ये इनके डायग्राम्स हैं, यानी कि इंटरनल अनोटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन दैट इज द अनोटमी। और ये तीनों ही क्वेश्चन जो है वो मैंने किस चैप्टर से लिया है? अनोटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, सो अगर डाइकोट स्टेम की बात करें तो उसके अंदर आपको पता है कि सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद होती है आपकी हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो कोलिनकाइमेटस सेल्स की मिलकर बनी होती है, और यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की मिलकर बनी होती है। ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो आपका एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के सारा आपका ग्राउंड टिश्यू के अंदर आ जाता है। तो वेस्कुलर बंडल को छोड़ के आपका क्या आता है? हाइपोडर्मिस के बाद में आती है कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पित्त। ये सब आपके ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू का। और यहाँ पे मोनोकोट के स्टेम में कोई भी जो है वो ग्राउंड टिश्यू डिवाइडेड नहीं होता, सिर्फ एक मास होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का। क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टार्च शीट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो
एब्सेंट होती है। अगर बात करें मेडुलरी रेज तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पे कोलेटरल और ओपन होता है। क्यों बोला है हमने कोलेटरल? क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे सपोज जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, तो इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इस वजह से बोलते हैं कि इसमें जो है एक तो जॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल एक तो जॉइंट है, लेकिन इनके बीच में एक क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ द ओपन। इसमें होता है हमारे डाइकॉट के स्टेम के अंदर, ठीक है, अरेंज होता है रिंग की फॉर्म में। और क्यों ये रिंग की फॉर्म में अरेंज होता है? क्योंकि इसने जो है वो एनुअल रिंग्स फॉर्म करनी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है ये जो डाइकोट स्टेम है। क्योंकि आपको पता है जितनी अर्थ पे एडवांस प्लांट है ना, उन सब में क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है। और अगर उसमें आपका मेडुलरी रेज प्रेजेंट है तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और आपको पता है एडवांस प्लांट है तो डेफिनेटली सेकेंडरी ग्रोथ होगी, उसे उसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत बड़ी होती है, वो सालों साल तक खड़ा रहता है। ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें मोनोकोट स्टेम की तो इसमें कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होता है। क्लोज का मीनिंग कि ये कोई ऊपर जैसे कि जाइलम बना रही हो, नीचे आपका है फ्लोएम है, ये दोनों आपस में जुड़े तो रहेंगे वेस्कुलर बंडल, लेकिन इनके बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो सो दैट्स वाज द रीज़न कि कॉन्जॉइंट क्लोज होता है और स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। जो आपका जो वेस्कुलर सिस्टम है ना वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में। अगर हम बात करें डायग्राम की तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डाइकोट स्टेम, जिसमें मेडुलरी रेज देख पा रहे हो आप, ये एपिडर्मल हेयर हैं एपिब्लामा लेयर पे, दिस इज़ द ये आउटर एपिडर्मिस है, ठीक है। और देन इसके बीच में ये जो पार्ट है दैट इज़ द हाइपोडर्मिस एंड दिस इज़ द ये वाली जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज़ द एंडोडर्मिस। और ये आपका क्या है, पिथ है, यहाँ पे ये पिथ प्रेजेंट है एंड दिस इज़ द कैम्बियम। और ये आपका वेस्कुलर बंडल है जाइलम एंड फ्लोएम। और आप देख पा रहे हो कि इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि थोड़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में बनी होती है, जैसे कि आपकी एंडोडर्मिस है, पर इस तरीके की एडवांस नहीं होती। एंडोडर्मिस के नीचे जो सेल्स है दैट इज़ द पेरिसाइकिल, फिर आपका फ्लोएम है, देन आपका इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड पिथ है। देखो इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है ना इसके कंपैरिजन में। तो ये बेसिक डिफरेंस के लिए मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। अच्छे डायग्राम आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, तो वहाँ से आप और क्लियर देख पाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए जो मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, तो आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। सो आप इस से अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। इन टेबल को अपनी फिर नोटबुक में उतार सकते हो। अगर हम बात करें डाइकोट लीफ, देख पा रहे हो लीफ, ये डाइकोट की लीफ है, ये मोनोकोट की लीफ सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू द डाइकोट की लीफ, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो डाइकोट मीन्स डोर्सी वेंट्रल। अगर ओरिएंटेशन देखा जाए तो वो कैसा है, इसका डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है। इस डाइकोट की लीफ को डोर्सी वेंट्रल बोलते हैं, मोनोकोट की लीफ को आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, मतलब सेम ही अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, पैरेलल में वेन्स की अरेंजमेंट पैरेलल होती है। स्टोमेटा की बात करें तो हाइपोस्टोमेटा, यानी कि जो लीफ के नीचे वाले सरफेस पे जो स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ऊपर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने टर्म यूज़ किया हाइपोस्टोमेटिक, नीचे बिलो वाली सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, किसमें, डाइकोट की लीफ में। लेकिन अगर मोनोकोट की लीफ की बात करें तो इसमें एम्फीस्टोमेटिक होता है, मतलब सेल जो लीफ के ऊपर भी स्टोमेटा होंगे आपके और बिलो साइड भी होंगे, दोनों सरफेस पे स्टोमेटा इक्वल पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स की बात करें तो डाइकोट लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है। एक जो आपकी लॉन्ग बड़ी सेल्स होती है उनको बोलते हैं बेटा पैलिसेड की सेल, पैलिसेड पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती है। नीचे जो इस तरीके की सेल्स होती है उनको बोलते हैं मेसोफिल की सेल। तो यहाँ पे जो मेसोफिल की सेल है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे मोनोकोट की लीफ में इस तरीके से कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता मेसोफिल की सेल में, ठीक है, नो डिफ्रेंशिएटेड। जाइलम वेसल्स की बात करें तो इसमें जो है ईच बंडल हैज़ मैनी प्रोटो और मेटाजाइलम, बहुत से बंडल्स होते हैं डाइकोट की लीफ में, लेकिन मोनोकोट की लीफ में सिर्फ 2 ही प्रोटाजाइलम होंगे और 2 ही आपके मेटाजाइलम होंगे। अगर बुल्लीफॉर्म सेल्स की बात करें हम लोग तो यहाँ पे बुल्लीफॉर्म की सेल्स जो है वो
डाइकोट में तो नहीं होगी, लेकिन मोनोकोट की सेल्स में होती है, वो भी अपर साइड पे। मोनोकोट की सेल्स में बुलिफॉर्म की सेल्स प्रेजेंट होगी, लेकिन वो भी अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगी। अगर बात करें डायग्राम की, तो ये आपका रफली डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा है। ये आपका जो है वो वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में, और यहाँ पे आप प्रॉपर रिंग फॉर्म में देख पा रहे हो, स्टोमेटा होते हैं। ये ऊपर वाली पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है, नीचे मेसोफिल सेल है, ये आपके क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, स्टोमेटा है प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर क्रिस्पी नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में जो है वो इसे राइट डाउन कर लीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आपके बहुत काम आएंगे ये नोट्स। सो थैंक यू सो मच।